बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि इजाजुल हक साहब ने टीवी के कैमरों के सामने आके कह दिया है कि बंद कमरों वालों को एहसास हो गया है। एहसास से मुराद है उनको यह पता चल गया है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन एक गलती थी। उनके मुताबिक शायद यह भी मुमकिन है कि अब टीवी के कैमरों के सामने आके कह दिया जाए कि हमसे गलती हो गई है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें हुई हैं जिसपे कांटेक्ट किया गया है, पैगाम लेके आए हैं वहां से। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने मतलब जिसमें ये कहा गया कि हम ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर देते हैं, इमरान खान ने कहा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने आपको सुबह सवेरे बताया कि इवन हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से कांटेक्ट किया है कि मेहरबानी करें जी आप वो एपीसी के अंदर शिरकत कर लें। लेकिन अब ये सारी वो बातें आप कहेंगे रात को जब कुछ हो नहीं रहा होता तो फिर उसके ऊपर शोर भी नहीं मचता, जब हो रहा होता है तो शोर मचता है। अब जब ये खबरें सारी आई कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से वाया इजाजुल हक कांटेक्ट हुआ है तो नून लीग को तो तकलीफ होगी, और अगर तकलीफ ना होती तो फिर रात को नून लीग के बहुत करीबी सहाफी या उनकी फेवरेट सहाफी ये ट्वीट ना करती। रात को हुआ क्या? रात को हुआ ये कि उनकी एक पसंदीदा शख्सियत जिसका नाम गरीदा फारूकी है, गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या था मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। रात को 10:47 के ऊपर लिखती है, एस्टैब्लिशमेंट ने किसी भी जरिए या इजाजुल हक के जरिए भी कतन इमरान खान से राबता नहीं किया। एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान से कोई राबता मौजूद नहीं, ना ही DGISI तब्दीली की कोई ऑफर दी गई है। PTI महज मीडिया में मौजूद अपने हरकारों के जरिए फेक न्यूज फैला रही है जो महज ख्वाहिशात के ऊपर मबनी है। अब इसका मतलब यह है कि अगर एक तो गरीदा फारूकी कौन है, क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की तर्जुमान है, क्या वो DGISPR लग गई हैं, क्या उनको कोई ओहदा ISPR के अंदर दे दिया गया है? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपका राब्ता नहीं हुआ, अगर कोई बात नहीं हुई तो आपको कहने की क्या जरूरत है? आप काम के ऊपर ध्यान दें। आपके ऊपर पहले भी बहुत सारे इल्जामात लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या आप हर उस चीज का इल्जाम देने आ जाते हैं? लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि असल बंदा जो तफसीलात लेके आया, शबर जैदी आप जानते हैं, आपको उनकी तस्वीरें भी फौजियों के साथ मिल जाती हैं। शबर जैदी फौजियों के करीब भी बहुत ज्यादा है। इवन ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बात आई थी उसमें भी शबर जैदी का नाम हमने सुना था, और शबर जैदी ने ही बताया था कि कुछ मुलाकातें टेक्नोक्रेट्स के लिए जो खासकर इकोनॉमी से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मुलाकातें हुई और बाद में तस्दीक हो गई कि शबर जैदी ठीक कह रहे हैं। शबर जैदी को चेयरमैन FBR के तौर पर लगाया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में। अब उन्होंने इस बारे में जो अहम तफसीलात हैं कि चल क्या रहा है, बातें क्या हो रही हैं, उसके ऊपर अब जब APC की बात हुई तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि देखें जी आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, साफ शफाफ इलेक्शन के वादे का। तो मैंने आपको कहा था कि हुकूमत के पास चारा ही नहीं है, इसके अलावा इलेक्शन तो होगा ही होगा, नहीं होगा तो उसका एक अलग इंपैक्ट होगा जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि शबर जैदी ने क्या बताया। वो AR1 न्यूज के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं इमरान खान से लेवल प्लेइंग फील्ड और साफ शफाफ इलेक्शन का वादा अगले चंद हफ्तों में कर लिया जाएगा। अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है मैं बता देता हूं कि इमरान खान को ये चूंकि करना चाहते हैं, डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं और ये बहाने ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने फिलहाल इमरान खान को मैदान में ना उतारने का फैसला किया है कि वो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इमरान खान होंगे, ना ये डिस्क्वालीफाई कर पाएंगे। तो उस हवाले से अब दूसरी जानिब अगर शबर जैदी ये कह रहे हैं साफ और शफाफ इलेक्शन, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गई है। अब नून लीग ने और राना सनावला ने चीखें मारना शुरू कर दी हैं। मैं आपको वो बताता हूं किस तरह से। रात को एक और भी कामरान खान साहब भी सीनियर सहाफी हैं, लेकिन सारे लोग कहते हैं कि वो भी एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान है। तो उन्होंने रात को क्या कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का मौशी सियासी सिक्योरिटी बहरान पस मंजर में इमरान खान को मुज़ाकरात दावत देना ठोस मस्बत अमल है। इमरान खान 10 बस्ता गुजारिश इस पेशरफ्त का मस्बत जवाब दें
पीटीआई इलेक्शन समेत कौमी मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात में शामिल हो जब सियासी मुखालिफिन से मुकम्मल किनारा कशी की साबिका गलती का दावा करें। वो भी कह रहे हैं जी इलेक्शन समेत कौमी मुफाहमत के लिए मुज़ाकरात में शामिल। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये टॉक्स होनी है, कहीं ना कहीं ये बात हो रही है, कहीं ना कहीं इमरान खान को एंगेज करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब इन्होंने चीखें किस तरह से मारना शुरू कर दी हैं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात बाद में करूंगा। रात को राना सनाउल्लाह बैठे हुए थे और राना सनाउल्लाह फौज के ऊपर इल्जामात लगा रहे थे, और फौज के ऊपर इल्जामात क्या था, वो ये बता रहे थे कि 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और फैज हमीद इमरान खान की सहूलतकारी करते रहे हैं। अब वो सहूलतकारी क्या है जी, वो ये कहते रहे हैं इमरान खान को सड़कों पर लाने के लिए सहूलतकारी की जा रही थी। अब इमरान खान की सहूलतकारी नहीं हो रही, इसलिए वो पागल हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 28 नवंबर तक सहूलतकारी हो रही थी तो क्या ये सहूलतकारी सिर्फ जनरल बाजवा कर रहे थे? फैज हमीद तो वैसे ही भावलपुर में थे, भावलपुर की कोर का सियासत से कितना ताल्लुक है हम जानते हैं। तो क्या ये इल्जाम, क्योंकि जब सहूलतकारी होती है तो ये आर्मी चीफ नहीं करता, ये जो खुफिया एजेंसी है उसके सरबराह के जरिए होती है, तो फिर क्या आप उनको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? फिर जनरल नदीम अंजुम के मुतालिक आपकी क्या राय है? जारी बात है जब एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं तो सबसे मजबूत जो ओहदा उसके अंदर तस्वुर होता है वो उसी एक डिपार्टमेंट का है। तो ये वो सारी बातें हैं जो अब इनकी चीखें बता रही हैं कि कुछ चीजें इनके हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। और जारी बात है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मौशी तौर पे आईएमएफ जो है वो बिल्कुल घास नहीं डाल रहा। आईएमएफ ने इनको कहा है कि जनाब आली आप सरकारी इदारों की निजकारी करें, यानी उनको बेचें, बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, जिसके बाद टेक्निकल मुज़ाकरात का इख्तिताम हो गया और पॉलिसी की सतह के ऊपर मुज़ाकरात हो गए। और मैं आपको खबर दे देता हूं कि पेट्रोल मजीद 30 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। वो क्यों महंगा होने का इम्कान है जी? वो इसलिए इम्कान है क्योंकि उसके ऊपर 17% जीएसटी लगाने का जनरल सेल्स टैक्स आईएमएफ ने कहा है। अगर आप वो लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पेट्रोल 300 रुपए से ज्यादा फी लीटर जाने का इस महीने में इम्कान है। और आपने परेशान नहीं होना, आपने यही कहना है कि मुल्क में अल्लाह माशाल्लाह तजर्बाकार तशरीफ लाए हैं। और सिर्फ बात यहां तक नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि एक बहरान सर उठाने लगा है और इस हवाले से डॉलर की अदम दस्तयाबी, ऑयल चेन सिस्टम में रुकावट, रिफाइनरीज की पैदावार रुकने लगी है। मैं आपको समा न्यूज जो अलीम खान का चैनल है और हुकूमत का माउथ पीस है, मैं उनकी खबर दे देता हूं जिससे आपको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जरा थोड़ी बेहतर हो जाएगा। उनके मुताबिक जी मुल्क में पेट्रोल और डीजल के बहरान का खतरा, पेट्रोल का सिर्फ 16 और डीजल का 30 दिन का जखीरा रह गया है। ये ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है जिस वजह से परेशानी इनको बहुत ज्यादा है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि वो रात को ऑपरेशन करते फिर रहे थे। ऑपरेशन क्या जी? पीटीआई के जो मेंबरान नेशनल असेंबली हैं उनके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर लॉजेस थे वहां पे ऑपरेशन करके सामान निकाला गया, ताले तोड़े गए, सरकारी लगाया गया अपने वहां पे सामान। तो वो इस चक्कर के अंदर लगे हुए थे और पहला मरहला मुकम्मल हो गया है जिसके अंदर बताया गया है कि जनाब फरूक हबीब, खटक, शब्बीर अहमद कुरैशी, जहूर अहमद कुरैशी के कमरों को खाली करके सामान बाहर निकाल दिया गया है। और इवन फवाद चौधरी का जो कमरा या घर या लॉजेस थे उनको भी सील कर दिया गया। और फिर यहां तक भी फवाद चौधरी को छोड़ा नहीं गया। रात को उनकी मिसेस ने ट्वीट किया, द अननोन पीपल ऑन मोटर बाइक्स आर फॉलोइंग माई कार इन लाहौर। यानी फवाद चौधरी की गाड़ी, मिसेस की गाड़ी को रात को नामालूम अफराद जो है मोटरसाइकिल के ऊपर सवार वो उसका पीछा करते हुए नजर आए। दूसरी जानिब ये सारी गेम करने के लिए जैसे जैसे कोई माहौल बनने लगता है तो इलेक्शन कमीशन को मैदान में उतारा जाता है। कल खबरें आई थी इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की है, फिर हुकूमत को और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनको मुशावरत के लिए तलब किया है। तो आज उन्होंने खबर लगवा दी कि देखे जी हमने इलेक्शन से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया और गवर्नेंस को खत लिखने का फैसला भी नहीं किया और गवर्नेंस के बगैर हम इलेक्शन की तारीख देने का भी नहीं सोच रहे। जारी बात है, आप क्यों सोचेंगे? आपसे तारीख जिसने लेनी है वो लेनी पड़ेगी और वो आपको लाहौर हाई कोर्ट का मूड नजर आ रहा है, वो 2-4 दिन और हैं जिसके बाद पता चल जाएगा कि आप इलेक्शन की तारीख देते हैं या नहीं देते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।